मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक आयुर्वेद की अति दिव्य वनस्पति है, भव्य वनस्पति है कहना चाहिए। और ये इतनी दिव्य है कि इस पे वीडियो करना अपने आप में मतलब मैं क्या बताऊं, इसके गुण कैसे बताए जाए ये भी एक्चुअली एक सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि क्या बताए क्या ना बताए। ये देखिए इसके फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है, ये बहुत ही विषनाशक होता है। और इस फूल को मैंने बहुत बार खाया। ये पूरा ही पेड़ जो है वो अति दिव्य है। ये नीचे जो है इसके है बहुत सारा रस है नीचे, खास करके नीचे यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी जो मधुमक्खी और कीड़े जो हैं वो इसे ही खाने आते हैं नीचे की तरफ। बहुत ही स्वीट मधु जैसा है। तो ये मैं क्या बताऊं आपको, ये खास करके आप अगर हिस्ट्री में भी देखें तो ऋषियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने इसके नीचे तपस्या की है, क्योंकि ये बहुत ही मन को शांत कर देता है और इसके नीचे ध्यान बड़े आसानी से लग जाता है। और ख़ास करके इसकी जो लकड़ी है वो यज्ञ के लिए प्रयोग की जाती है और ये बहुत ही विषनाशक है। तो ये वातावरण को एकदम शुद्ध कर देता है। और मुझे याद है मुंबई में एक्चुअली हम लोग घर में एक यज्ञ करा रहे थे और वहाँ पे पंडित जी खास करके 2 वनस्पतियों की लकड़ियाँ लेके आए हवन के लिए। और उसमें से एक लकड़ी थी चॉकलेटी, एकदम उजली चॉकलेटी। हम देखते ही मैं समझ गया कि ये पलाश की लकड़ी है। दूसरी जो लकड़ी थी वो थोड़ी सी पौधे की लकड़ी जैसे नज़र आ रही थी और उसमें थोड़े से गांठ जैसे नज़र आ रहे थे। मैंने वैसे पहचान लिया था, लेकिन मैंने गुरुजी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो अपामार्ग है। तो ये दोनों ही लकड़ियाँ जो हैं वनस्पतियाँ हैं, ये खास करके बहुत ही विषनाशक होती हैं, कीटाणुनाशक होती हैं, हवा वातावरण को शुद्ध करने वाली होती हैं। और ये खास करके यज्ञ में यूज़ होती है। और ख़ास करके इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रयोग होता है कि इससे धुआं नहीं होता है और इससे जो भी निकलता है उससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। और ये खास करके आजकल इसीलिए ये किडनीज़ के लिए भी बहुत ही अति दिव्य है, क्योंकि किडनीज़ क्या करती हैं, वो यही काम करती है, वातावरण को शुद्ध करने का काम, बॉडी को शुद्ध करने का काम करती है। और इसके सेवन से खास करके किडनी का प्रॉब्लम जो आजकल विषदोष होने लगे हैं, क्योंकि बहुत ही ख़राब सारी चीज़ें मिलती हैं आजकल, मलिन चीज़ें मिलती हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं उसमें और पता नहीं प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं हर चीज़ में। और उस फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं और उसका खेतों को फैक्ट्रीज़ जैसे एक्चुअली आजकल मेंटेन किया जाता है और चलाया जाता है। उसके कारण एक्चुअली जो भी सात्विक चीज़ें भी अगर हम खरीदते हैं बाज़ार से, मंडियों में से सब्जियां खाते हैं, सब में ही विष होता है। तो गूलर है और ये पलाश है और अपामार्ग है, ये सब वनस्पतियों का सेवन करना आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारी किडनी सबकी जो है, लीवर और किडनी, वो सभी की बड़ी स्ट्रेस में है ये दूषित खान पान के कारण। आप देख सकते हैं होली आने वाली है और ये यहाँ पे
ये इसके जो फूल है पलाश के, वो इसे टेसू कहा जाता है, ढाक कहा जाता है, अब सबको पता है। ये फूल पूरे यहाँ पे सब जगह पे बिखरे पड़े हैं। ये खास करके पानी में डालते ही एकदम घुल जाते हैं, मतलब इसका कलर जो है ये बहुत ही छोड़ता है और पानी तुरंत ही ऑरेंज हो जाता है। और इससे एक्चुअली होली में नहाने की और होली खेलने की प्रथा है। और इससे खास करके स्किन डिसीजेज़ दूर होते हैं। ये खास करके हर तरह के चर्म विकार में बहुत ही अच्छा काम करता है। और ख़ास करके इसके यहाँ पे कुछ छोटे पौधे लगे हुए हैं, ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि छोटे पौधे जो हैं उनके पत्ते झड़ते नहीं हैं ये वसंत में, और इसके पत्ते आप खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप ऐसा तोड़ लें तो इन्हें भी मैं एक्चुअली थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाता हूँ। खास करके वसंत के बाद एक्चुअली जब इसे नए पत्ते आते हैं तब ये खास करके मैं ढूंढता हूँ। और ऐसे में एक्चुअली ये थोड़े ऊपर लगे हुए होते हैं तो पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, और आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, इससे भी बड़ा लाभ होता है। लेकिन अगर इस तरह के छोटे पौधे हैं तो और वो ज़मीन में लगे हुए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इनके पत्ते भी खा सकते हैं, और इससे ही पूरी बॉडी शुद्ध होती है। और बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत कम लोग दिखाते हैं वीडियो में। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये कमरकस गोंद है। पलाश के गोंद को कमरकस कहते हैं। जिस तरह से सेमल के गोंद को मोचरस कहते हैं, ये कमरकस है। इससे कमर के जो भी विकार है, कमर दर्द है, वो दूर हो जाता है। ये देखिए, ये लाल रंग की होती है इस तरह से। शायद मैं जूम करके नहीं बता पा रहा हूँ आपको। तो एक क्रिस्टल जैसी गोंद होती है, और ये इसमें कहीं कहीं जगह पे है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगी। ये देखिए, इसका सेवन किया जाता है स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। महिलाओं में कमर दर्द की परेशानी हो जाती है, इसमें खास करके महिलाओं को ये दिया जाता है। ये देखिए, ये कमरकस की गिर गया, क्रिस्टल जैसा, ये लाल क्रिस्टल जैसा है, काफ़ी कड़क है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सैंड खा रहा हूँ, रेत खा रहा हूँ। थोड़ी चिकनी है, स्वाद में थोड़ा कसेला है। ये बाज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन बाज़ार में पता नहीं वो कितना शुद्ध होता है। तो पलाश के एक्चुअली इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं कहते रहूँ तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस मैं हमेशा इस पे लाते रहता हूँ। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।